आज बच्चों, कल हमने शब्द की परिभाषा और शब्द के दो भेदों के बारे में जाना। आज हम शब्द के तीसरे भेद अर्थ के आधार पर भेद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम या विपरीतार्थक शब्द। पहला है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द बच्चों वो होते हैं जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, यानी जिसका सिर्फ एक ही शब्द होता है, एक ही वर्ड होता है। जैसे अथवा, यथा, रेडियो, एक्सरे। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अंबर। अंबर का मतलब बेटा आसमान भी होता है और कपड़ा भी होता है। कर। कर का मतलब टैक्स भी होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है। थर्ड है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसा कि आपने पढ़ा ही हुआ है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल। कमल का क्या होता है? जलज, पंकज। ऐसे ही आँख, नयन, नेत्र। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ या भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊंच, नीच, दिन, रात, जन्म, मरण आदि। अब हमारा आता है चौथा व्याकरणिक स्रोत के आधार पर। व्याकरणिक स्रोत मतलब शब्द जब वाक्य में बेटा प्रयोग किए जाते हैं तब वे कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगते हैं। प्रकार्य मतलब काम, और वो पद कहलाते हैं। जैसे कि पहले ही बताया था, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन अगर हम शब्दों को सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो वो करेक्ट वाक्य नहीं होते। जब हम उसको प्रॉपर क्रम में लिखते हैं तो वो हमारे वाक्य पद कहलाते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द बेटा क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष या काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। जैसे आपको परिवर्तन बता रही हूँ, जैसे आपका है लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का संज्ञा है, खेलना क्रिया है, रहा है क्योंकि वो लड़के के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम संज्ञा चेंज कर देते हैं, लड़का का क्या बन जाता है? लड़की। खेल रहा से बन जाता है रही है। लड़की खेल रही है, यानी इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के कारण परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही लड़के खेल रहे हैं, लड़का की जगह लड़के हो गया, खेल रहा की जगह रहे हो गया। तो क्या होता है? इसमें परिवर्तन हो जाता है, वो हमारा होता है विकारी शब्द। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जिन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वे शब्द सेम रहते हैं। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक के कारण उनमें परिवर्तन नहीं होता। ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण जिसको आप एडवर्ब बोलते हो, संबंध बोधक प्रेपोजिशन होती है, समुच्चय बोधक कंजंक्शन होती है, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है? चेंज नहीं होते। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द के चार भेद: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर।
अब आपको बैक एक्सरसाइज जो इसका अभ्यास पत्र है वो आपने करना है और अच्छे से इसको रीड करना है इस लेसन को।